प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्टडी अपना कंटिन्यूटी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड का जो साइंस होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, साइंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, साइंस। साइंस के प्यारे बच्चों हिंदी में आप लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान आपका जो बिहार बोर्ड का होता है उनमें हमारा विज्ञान कुल कितने मार्क्स का आता है। तो विज्ञान प्यारे बच्चों कुल हमारा 100 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स, 100 मार्क्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, विज्ञान हमारा कितने मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में प्यारे बच्चों क्या क्या रहता है, 100 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम, उसके बाद में क्या रहता है, पॉलिटिकल, क्या रहता है, पॉलिटिकल। तो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम हमारा 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। जहां आपका कॉलेज द्वारा यानी कि स्कूल द्वारा जहां सेंटर रहता है जो बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, वहां पर कितने 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होता है। जबकि 20 मार्क्स का हमारा क्या होता है, 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में प्यारे बच्चों क्या करना रहता है, प्रैक्टिकल में आपको कॉपी जमा करना रहता है और कहीं कहीं सवाल भी सर लोग करते हैं, उसका क्या करना रहता है, हमको जवाब देना रहता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स का होता है। तो आज हम लोग 80 मार्क्स के लिए क्या करेंगे, इसको हम साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 80 मार्क्स के लिए हम लोग साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, फिजिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। तीसरा क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी। जैसे फिजिक्स को प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी में भौतिकी, जबकि केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब बायोलॉजी के प्यारे बच्चों जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद तो प्यारे बच्चों अगर हम एनसीईआरटी का बुक ले रहे हैं, अगर हम एनसीईआरटी के प्यारे बच्चों आप बुक लीजिएगा, तो एनसीईआरटी बुक में प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में क्या होता है, ये तीनों जो बुक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक ही में मतलब कि कंबाइंड कर दिया गया है, माने एक ही में शामिल रहता है। लेकिन जब आप भारती भवन का बुक खरीदने जाइएगा, भारती भवन का जब बुक खरीदने जाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यह तीनों आप सभी को अलग अलग देखने को मिलेगा। फिजिक्स सबका अलग रहेगा, केमिस्ट्री आपका अलग रहेगा और बायोलॉजी आपको अलग रहेगा। ठीक है। तो रह गई अब क्या, हमारा 80 मार्क्स कि बोर्ड में हम 80 मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है। तो 80 मार्क्स में प्यारे बच्चों आप देखते होइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या देखने को मिलता है, दूसरा आप सभी को सब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमारा हमको क्या करना रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों वो मार्कशीट दिया जाता है, उसमें क्या रहता है, ऐसे 4 गोला रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या रहता है, ऐसे 4 गोला रहता है। उसमें क्या करना रहता है, तो उसमें उसका आंसर आपको सही करना रहेगा। जो भी प्यारे बच्चों अगर आंसर सही रहेगा तो उसमें क्या करना रहता है, ऐसे इसको रंगना रहता है। ठीक है। जबकि सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों क्या रहता है, सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों इसको हमको लिख कर जवाब देना रहता है। क्या करना रहता है, लिख कर जवाब देना रहता है, लिख कर
जवाब देना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना पड़ता है, तो इसको हमको लिख कर जवाब देना रहता है। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव से प्यारे बच्चों 40 मार्क्स, कितने मार्क्स, 40 मार्क्स, और उसके बाद में सब्जेक्टिव से 40 मार्क्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड का जो अभी न्यू पैटर्न लागू हुआ है, यानी कि न्यू सिलेबस लागू हुआ है, उसमें प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन की संख्या है सारी दुगुनी कर दी गई है। क्या कर दी गई है, सारी क्वेश्चन को उसमें दुगुना आपको देखने को मिलेगा। तो यह 80 मार्क्स का होगा, यानी कि एक एक क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का रहता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कितना, जब आप जान ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड का जो न्यू सिलेबस लागू हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव की संख्या है ना, वो दुगुनी कर दी गई है। क्या कर दी गई है, दुगुनी कर दी गई है। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों ये दुगुना आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको क्वेश्चन कितने देखने को मिलेगा, तो 80 आपको प्यारे बच्चों क्या होगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। तो उसमें से हमको चलिए तो हम उसमें समझते हैं कि यह भी 80 जो क्वेश्चन रहेगा वह साइंस के किस किस पार्ट से कितना क्वेश्चन रहता है। तो देखिए क्या, फिजिक्स, क्या है प्यारे बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद में बायोलॉजी। क्या है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स से प्यारे बच्चों आपको फिजिक्स से आपको 27, ठीक है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री से आपको 26, और बायोलॉजी से आपको प्यारे बच्चों कितना, बायोलॉजी से प्यारे बच्चों 27। यानी कि प्यारे बच्चों फिजिक्स से हमारा 27 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री से 26 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, और बायोलॉजी से आपको प्यारे बच्चों 27 आपको ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हालांकि एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 80 मार्क्स तो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम अब सब्जेक्टिव की बात करेंगे। यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव पे हमारा बात हो गया, अब उसके बाद हम सब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आप जान रहे होंगे, आपको मतलब कि बुक में आपको मिलेगा, मतलब कि जहाँ एग्जाम देने जाइएगा तो सब्जेक्टिव भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या, सब्जेक्टिव 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तरीय, और दूसरा क्या हो जाएगा, दीर्घोत्तरीय। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तरीय, दूसरा क्या हो जाएगा, दीर्घोत्तरीय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लघुत्तरीय में प्यारे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में आपसे कितना, 8 क्वेश्चन पूछेगा। कितना, फिजिक्स से प्यारे बच्चों 8 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हमको बनाना कितना रहता है, जिसमें से प्यारे बच्चों हमको 4 क्वेश्चन ही बनाना है। 8 क्वेश्चन पूछेगा लेकिन बनाना कितना है, तो बनाना हमको 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, वह कितने मार्क्स का होता है, तो वह 2 मार्क्स का होता है। जबकि केमिस्ट्री से प्यारे बच्चों इसमें से भी 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बनाना हमको कितना है, तो बनाना हमको 4 क्वेश्चन है। और उसके बाद में यह कितने मार्क्स का होगा, तो यह भी 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद में बायोलॉजी से प्यारे बच्चों भी 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमको बनाना कितना रहता है, तो बनाना हमको 4 रहता है। वो कितने मार्क्स का होता है, तो वह 2 मार्क्स का होता है। तो अगर हम इसको गुना करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8, x को भी 8, ये कितना हो गया 8। यानी कि टोटली हमको जोड़े तो इसको कितना हो जाएगा, 8 तिरका 24। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया, 8 तिरका 24 हो गया। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय में देखते हैं। तो दीर्घोत्तरीय में प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हमको बनाना कितना रहता है, 2 में से प्यारे बच्चों 2 में से हमको 1 क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितने नंबर का होता है, ये 6 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो बनाना कितना रहता है, तो 1 क्वेश्चन बनाना रहता है। वो कितने नंबर का होता है, तो वह 5 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद में बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से भी प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हमको 1 का बनाना रहता है। ठीक है, वो कितने मार्क्स का होता है,
तो वह 5 मार्क्स का होता है। इसको टोटली हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 6, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि टोटली प्यारे बच्चों आपको दीर्घोत्तरीय से आपको 16 नंबर आपको देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो लघुत्तरीय में क्या करना रहता है प्यारे बच्चों, तो लघुत्तरीय में मतलब कि शॉर्ट में आंसर देना रहता है, जबकि हमारा दीर्घोत्तरीय में क्या करना रहता है, दीर्घोत्तरीय में बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, समझ गए। देखिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, यह ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, आपको क्या कहा गया है, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा वह 40 नंबर का आपका किसका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन तो दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा दुगुना हो गया, लेकिन तो हमको तो बनाना 40 है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन है कि किसको बनाना है किसको छोड़ना है, यह आपके पास ऑप्शन है। जबकि हमारा सब्जेक्टिव में क्या है, नहीं, सब्जेक्टिव में आपको स्पष्ट कंडीशन लिखा रहेगा कि नहीं, 8 अगर क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स से जिसमें से आपको 4 ही बनाना है, तो आपको क्या 4 ही बनाना रहता है। लेकिन मान लेते हैं यहाँ है, देखिए जैसे मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको क्या हो गया, इसमें से हमको मान लेते हैं फिजिक्स है, तो फिजिक्स में से हमको मान लेते हैं 10 क्वेश्चन याद है। ठीक है, कितना क्वेश्चन याद है, 10 है मान लिए। केमिस्ट्री में आपको मान लेते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन याद किए होंगे। तो मान लेते हैं जिसके केमिस्ट्री बढ़िया है, इसमें से हम 20 क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, यहाँ तक चल गए। बायोलॉजी भी वीक है, मतलब कि बायोलॉजी भी नहीं आता है, तो कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो टोटली हमको जोड़ के कितने क्वेश्चन बनाना है, तो टोटली हमारा हो गया 40। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो गया, वह 40 नंबर का हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर मान लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे को फिजिक्स नहीं आता है, ठीक है, फिजिक्स नहीं आता है, और मान लेते हैं केमिस्ट्री नहीं आता है, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा आता है, 9 के बराबर आता है, तो आप प्यारे बच्चों चाहिएगा, ठीक है, कि चलिए हमारा बायोलॉजी 100% सही है, हम 27 में 27 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, 100% सही है तो हम 27 में 27 बना सकते हैं। तो जोड़िए 27 नंबर ई हो गया, यहाँ तक समझ गए, 27 नंबर ई हो गया। मान लेते हैं अब उसके बाद में हमारा रह गया क्या, 13 नंबर के, तो आप चाहिएगा तो इसमें से जो 27 और 26 में से, ठीक है, 27 या 26 में से आप थोड़ा मोड़ा भी कह मतलब 1-2 आध क्वेश्चन भी थोड़ा मोड़ा भी पढ़े रहिएगा, तो आप इस दोनों को मिलाकर प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, 13 सही कर सकते हैं। यानी कि हमको टोटली 40 क्वेश्चन ही क्या करना रहता है, सही करना रहता है। जबकि यहाँ पर प्यारे बच्चों आप रो के दीजिए चाहे गा के दीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पूछा गया है स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि 8 आपको क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया, ऑप्शन नहीं रहता। मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमको मान लेते हैं कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं आता है, हमको फिजिक्स आता है, तो 8 क्वेश्चन पूछा गया, हम 8 क्वेश्चन बना दिए। जबकि ऐसा नहीं है, आपको 8 क्वेश्चन पूछा गया है, बनाना हमको कितना है, तब बनाना हमको 4 क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में प्यारे बच्चों आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। आप जान रहे हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो आज हम लोग बायोलॉजी के स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों उसका कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप जाते रहिएगा रास्ते से, मान लेते हैं कहीं रास्ते से आप जाते रहिएगा, तो कोई पूछेगा कि क्या पढ़ रहा है, चाहे आपके भैया होगा घर में तो आपको पूछेगा कि क्या पढ़ रहा है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताओ बायोलॉजी पढ़ रहा है तो बायोलॉजी क्या है, पूछेगा ना। मान लेते हैं कि पूछ देगा कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का खोज किसने किया था, बायोलॉजी का शब्द क्या होता है, इसके बारे में जेन्युइन बात है, आपको बड़े भाई होंगे वो जेन्युइन बात है कि आपसे पूछ ही देगा। तो चलिए उसी के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में हम अगले वीडियो में मतलब कि अगले क्लास से आपको क्लास को हम कंटिन्यूटी करेंगे। तो यहाँ तक समझ गए, इसको हम मिटाते हैं।
बायोलॉजी को हम इतिहास के बारे में समझते हैं। क्या? बायोलॉजी को इतिहास के बारे में समझते हैं कि बायोलॉजी हमारा के उत्पत्ति कैसे हुई है, बायोलॉजी में हमको क्या पढ़ना रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो क्या है? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यानी जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, क्या? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बायोस, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या? बायोस तथा लोगोस से मिलकर हुआ है। क्या? बायोस तथा लोगोस से मिलकर हुआ है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ। यह लाइफ प्यारे बच्चों जीव जंतु का भी हो सकता है, मानव का भी हो सकता है, पेड़ पौधा के हो सकता है। इसमें प्यारे बच्चों हम निर्जीव की बात नहीं करेंगे। तो आप सॉरी सर बोलिएगा कि निर्जीव क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह क्या है? तो यह निर्जीव है। यह पंखा क्या है? निर्जीव है। ये टेबल क्या है? निर्जीव है। आप लोग प्यारे बच्चों 9th क्लास में इसको निर्जीव और सजीव के बारे में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल में बता दिए कि देखिए यह बोर्ड मार्कर क्या है? तो क्या है? निर्जीव है। टेबल क्या है? पंखा क्या है? कुर्सी क्या है? यह सब निर्जीव है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ हम बायोलॉजी में हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, तथा लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। ठीक है प्यारे बच्चों, लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। यानी कि प्यारे बच्चों हम जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो हम ऐसे थोड़े लिख देंगे कि हाँ बताइए कि जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है, तो नहीं, इसको हम कैसे बना के लिखेंगे? तो चलिए उसके देखते हैं। देखिए कैसे लिखिएगा कि बताइए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या बताइएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए यहाँ प्रश्न देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग क्या बताइएगा? अरस्तु को क्या कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, किसे? जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु जी के। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, अब आगे समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या आगे समझते हैं? आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क ने 1801 में किया था, लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम कार्नेलियस ने 1736 में, क्या 1736 में किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे समझेंगे। जीव विज्ञान के प्यारे बच्चों प्रमुखतः कितने शाखाएं होते हैं? तो आप लोग क्या बताइएगा? प्रमुखतः 3 शाखाएं होते हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा? जूलॉजी, जिसे हिंदी में आप लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। दूसरा बोटनी, जिसमें वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, जिसे आप लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्या सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों? जूलॉजी में हमको क्या पढ़ना रहता है? मानव जाति के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, मानव जाति के बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद में क्या पढ़ना रहता है प्यारे बच्चों? बोटनी। बोटनी में क्या पढ़ना है? पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? इसमें पढ़ना है प्रोटोजोआ, कोरोना वायरस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते किससे हैं? तो इसमें प्यारे बच्चों होता है कि वैसा जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो जंतु विज्ञान का जनक क्या बताइएगा? अरस्तु जी। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? तो अरस्तु थे। उसके बाद में अगर पूछ ले कि पेड़ पौधे का जनक कौन थे, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन थे, तो क्या बताइएगा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है प्यारे बच्चों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस थे। ठीक से प्यारे बच्चों, कवक, प्रोटोजोआ,
इनका जनक कौन था, यानी सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन था प्यारे बच्चों? एंटन लीवेनहॉक। एंटन लीवेनहॉक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक समझ गया। यहीं पर आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज किसने किया था? तो आप लोग क्या बताइएगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या कोशिका का खोज किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन यह कोशिका कैसी थी? तो यह कोशिका मृत, ठीक है प्यारे बच्चों, मृत जीवी थी। क्या थी प्यारे बच्चों? मृत जीवित था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज प्यारे बच्चों, क्या जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? एंटन लीवेनहॉक ने। कौन किए थे? एंटनो लीवेनहॉक ने किया था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ गया। तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब क्या यहीं पर है बायोलॉजी के पूरा इतिहास। अब उसके बारे में हम चलेंगे आपके चैप्टर की तरफ कि आपके बायोलॉजी में कितने चैप्टर दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब चैप्टर आपको हम देखते हैं कि आपको चैप्टर कौन कौन है। तो इसको प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और समझते हैं। अब चैप्टर के बारे में आपको जानेंगे कि आपके बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं।